Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Swami Srila Prabhupada ki, EVD founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki, Anand Koti Vaishnav Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्त देवी तुलसी देवी की, संकीर्तन महायज्ञ की, संवेद भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Sri Guru and Gaurang Jagadguru Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है भागवतम की मॉर्निंग क्लास। 1 श्लोका अ डे कीप कृष्णा क्लोजर एंड माया अवे। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी ने ये व्यवस्था बनाई है, एक श्लोक डेली पढ़िए, माया को दूर भगाइए, ऑफर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग फर्स्ट कैंटो का 8th चैप्टर का 44th श्लोक पढ़ेंगे। फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर और 44th वर्स। तो ये सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। सूत उवाच। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, प्रथया प्रथा प्रथा कुंती द्वारा, कुंती द्वारा, इत्थम इत्थम यह कल्पदय कल्पदय चुने हुए शब्दों द्वारा, चुने हुए शब्दों द्वारा, परिणूत परिवृत पूजित होकर, पूजित होकर, अखिल अखिल संपूर्ण संपूर्ण उदय उदय यश यश मंदम मंदम मंद 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 जहास जहास मुस्कुराए मुस्कुराए वैकुंठ वैकुंठ श्री भगवान श्री भगवान मोहयन मोहन मोहित करते हुए, मोहित करते हुए, इव इव सदृश सदृश मायया माया अपनी योग शक्ति द्वारा। अपनी योग शक्ति द्वारा। तो श्लोक पढ़ेंगे। प्रथयेत्थं कल्पदे प्रथयेत्थं कल्पदये परिणूताखिलोदया परिणुताखिलोदया मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्ति माया। प्रथयेत्थं कल्पदे प्रथयेत्थं कल्पदये परिणूताखिलोदया परिणुताखिलोदया मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्ति माया। प्रथयेत्थं कल्पदे प्रथयेत्थं कल्पदये परिणूताखिलोदयः कलिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्ति माया। प्रथयेत्थं कल्पदहे प्रथयेत्थं कल्पदः परिणूताखिलोदयः खलिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्निव मायया। प्रथयेत्थं कल्पदे प्रथयेत्थं कल्पदे परिणुताखिलोदया परिणूताखिलोदयः मंदजहास वैकुंठो मंदजहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्निव मायया। प्रथयेत्थं कालपदे प्रथयेत्थं कल्पदे परिणूतखिलोदया परिणूताखिलोदया मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। मोहयन्निव मायया। प्रथयेत्थं कल्पदहे प्रथयेत्थं कल्पदे परिणूताखिलोदयः परिणूताखिलोदया मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। मोहयन्निव मायया। सो इसका भावार्थ और तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह श्री भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन श्री भगवान के भक्त श्री भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और श्री भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद
उन्हें प्राप्त होता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने श्री भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सभी भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण श्री भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों में कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बालक की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर माया शब्द कुंती देवी पर श्री भगवान की कृपा के भाव में प्रयोग हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादांश ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सभी का पुनः स्वागत है और सबसे कृपा याचना है जितने भी वैष्णव बैठे हुए हैं कि हम ये सेवा अच्छे से कर पाए हैं प्रभु जी। तो क्योंकि अगर कृपा मिलती है तो एम्पावरमेंट भी मिलता है ना। क्योंकि हम अपनी क्षमता पे देख लो, अपनी क्षमता पे दुर्योधन पूरी महाभारत में आप देख सकते हैं, अपनी क्षमता और स्किल पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कितनी नौक्षणी सेनाएं मिल गई लेकिन कुछ नहीं कर पाए दुर्योधन। फाइनली वो कराहता रहा, युद्ध के अंतिम वो मार दिया गया। तो वैष्णव कृपा बहुत आवश्यक है कि जिससे कि मैं आचार्यों की वाणी को प्रस्तुत कर सकूं। वैसे कोई योग्यता नहीं है, बस ये है कि गिरिराज प्रभु ने सेवा दी है तो उसको करने का प्रयास करते हैं। तो जब सेवा मिलती है तो कुछ ब्लेसिंग भी मिलती है, तो बस यही टूटे फूटे शब्दों से उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अभी 44th ये वर्ड्स है। 43 पे कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं वो समाप्त हुई। तो जैसे बादरायण बाबू भी 2 दिन पहले कह रहे थे अपनी लेक्चर में कि ये एक त्यौहार सा है, फेस्टिवल सा है कि कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चल रही हैं। और मेरे लिए बड़ा विशेष है क्योंकि इन्हीं कुंती महारानी की जो स्तुतियाँ इसी दौरान मुझे ये सेवा मिली भागवत पे कुछ बोलने का। क्योंकि मैं जनरली बहुत भागवत का अध्ययन नहीं गंभीरता से करता था, लेकिन जब से सेवा मिली तो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैं रेगुलर उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और बड़ा मुझे ये अफसोस भी होता है कि इसको पहले से क्यों नहीं पढ़ते थे। भागवतम तो ऐसी है कि इसको पहले से क्यों नहीं पढ़ते थे। तो देखिए जो प्रार्थनाएं यहाँ पे 18 से 43 तक जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब क्या है, इसमें बोला है कि कुंती देवी द्वारा प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए
और यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो मतलब कि अगर भगवान के चेहरे पे हमको मुस्कान देखनी है तो हमें क्या है कि कुंती महारानी जैसी प्रार्थना करनी पड़ेगी। और ये प्रार्थनाएं क्या होती हैं? देखिए, प्रार्थनाएं जो होती हैं, एक हम आरती करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या है? ओवरफ्लो है। जब हम एक्सटैसी और इतने कृतज्ञ हो जाते हैं भगवान के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कुंती किस स्तर की भक्त हैं। वो वात्सल्य भाव में 7वें स्थान पे उनका पायदान है। मतलब पहले पायदान पे यशोदा मैया हैं, देन नंद बाबा हैं, फिर देवकी और वसुदेव हैं, देन रोहिणी माता है, उसके बाद कुंती महारानी का स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर की भक्त है। तो हम तो इस तरीके से हमें ये समझ सकते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए एक भक्त की कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं पे मुस्कुराए। अगर हमको भगवान के चेहरे पे हंसी देखनी है, मुस्कुराहट देखनी है, उनको प्रसन्न करना है, तो हमें कुंती महारानी की जैसी प्रार्थना और उनके जैसा भाव लाना पड़ेगा। और भगवान जैसे ये अर्जुन के केस में भी जब भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे, जब शुरू हुआ था कन्वर्सेशन, तो 2.7 में भगवान जो है उस प्रपात परपट में लिखते हैं कि वहाँ पे थोड़ा मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए जब उन्होंने मतलब सरेंडर किया। कि पहले चैप्टर में पहले चैप्टर में तो अर्जुन बताते रहे अपनी प्रॉब्लम, सुनते रहे। भगवान कृष्ण का एक भी वर्ड्स नहीं है पहले चैप्टर में, वो बोले ही नहीं। फिर सेकंड चैप्टर में उन्होंने बोला। सेकंड चैप्टर में जब शुरुआत की तो उन्होंने थोड़ी डांट लगाई। हाँ, सबसे पहले उनको कुतस्त्वा कलमश विदम, दूसरा शायद सेकंड में उन्होंने डांट लगाई। तो सुनते रहे और फिर 7वें में जब उन्होंने शरणागति आ गई, शिष्य ते हम शाहमाम, है ना, प्रबंधन, तो तब जाके फिर कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए उनकी भी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब तक हम शरणागति की कंडीशन में नहीं रहेंगे कुंती महारानी या अर्जुन की तरह, तब तक हम भगवान कृष्ण के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख सकते हैं। और ये भगवान के साथ गुरु भी अभिन्न है भगवान से। गुरु और वैष्णव, अगर उनको हमें मुस्कुराहट देनी है तो हमें पूर्ण समर्पण भाव से उनकी प्रार्थना करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो भगवान की जैसे दो शक्तियाँ हैं, दो योग शक्तियाँ हैं, एक योग माया और एक महामाया। तो जैसे ये इधर लास्ट लाइन में लिखा है, माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है। तो महामाया क्या है? हमें भ्रम देती है। जो अभक्त होता है, जो कार्मिक व्यक्ति होता है, माया के अधीन होता है, उसको क्या है, उसका टेक केयर महामाया करती है वो। और जो भक्त होते हैं तो वो भगवान की योग माया शक्ति के अधीन होते हैं। तो जैसे अब हम इसको अगर समझे कि जैसे यशोदा मैया थी न, गोकुल में भगवान जो है कभी कभी अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा देते थे, पर्वत उठा देते थे। लेकिन फिर तो सोचिए जरा, अगर कोई आपको पर्वत तो बड़ी चीज मान लो, ये टेबल भी ऐसे अपनी छंगुनिया पे, छोटी उंगली पे उठा के दिखा दे, तो आप कितने उसको बड़ा मिस्टिक समझेंगे और बड़ा इस तरीके से। लेकिन भगवान क्या है कि पूरा पर्वत उठा देते थे, 7-7 दिन तक उठाए रहते थे, लेकिन फिर भूल जाते थे और दूसरे दिन फिर ग्वाल बाल उनके कंधे पे लटकने लगते थे और उनके साथ खेलने लगते थे। आप समझिए, अभी समझिए कि जिन यशोदा मैया को अगर ये मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाए तो उसकी क्या अनुभूति होगी उनकी। वो कैसे फिर भगवान के साथ वात्सल्य भाव में कैसे आदान प्रदान कर पाएंगी। तो इसलिए क्या है, भगवान उनको भुला देते हैं कृपावश, कि उनका आह्लाद बना रहे, उनकी प्रसन्नता जो है, उनका आदान प्रदान का जो आनंद है वो बना रहे। अदरवाइज अगर भूलेंगे नहीं तो
तो यहाँ पे क्या है आपकी योग माया है ना प्रभु जी, योग माया योग माया द्वारा भुला देते हैं। भुला देते हैं, और महामाया जो उसमें भी भुलाते हैं, लेकिन महामाया ये अभक्तों के लिए होता है। यस, तो ये बताया। तो देखिए हम अगर यहाँ पे हम परपड़ में जो समझ पा रहे हैं, तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हमको वैष्णव भगवान, देखिए भगवान अगर एक बार वैष्णव और गुरु प्रसन्न हो जाएगा, भगवान नहीं भी प्रसन्न होंगे तो उनको प्रसन्न होना पड़ेगा, उनको प्रसन्न होना पड़ेगा। तो हम भगवान गुरु या वैष्णव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उनकी सेवा करके, समर्पण भाव में, ठीक है, दैट मीन्स दासत्व भाव लाके अपने अंदर। तो जैसे हम जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ते हैं तो हमें एक नाम दिया जाता है, फला फला दास अचिंत गोविंद दास। तो भले ही हमारी वो योग्यता नहीं होती है इनिशियली, क्योंकि वही इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग, लेकिन हमें क्या है कि एक लक्ष्य पता चल जाता है, हमें एक लक्ष्य मिल जाता है कि क्या हमारा लक्ष्य है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम कड़ाई से गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं और कड़ाई से पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये जीवन पर्यंत प्रयास हो सकता है, ये जीवन पर्यंत प्रयास हो सकता है कि ये दास्य भाव को डेवलप कर सके और वैष्णव सेवा हम कर सके। जैसे एक मिलिट्री में जब एक रैंक मिलती है, जब जाते हैं एक रैंक मिलती है, उसको गन हो सकता, मतलब उतनी योग्यता ना हो, लेकिन क्या है कि हम उसको वर्दी दे दी जाती है, गन दे दी जाती है और आर्मी मैन बन जाता है। तो उसी तरीके से हमको भी दास का टाइटल इनिशियली दे दिया जाता है। फिर क्या है, हमें लक्ष्य पता चल जाता है कि क्या हमारा लक्ष्य है, किस रूप से, किस भाव से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे मिलिट्री मैन का बात जो हमने डिस्कस किया, ऐसे एक इस्कॉन के भक्त थे, तो वो आर्मी में थे, वो आर्मी में थे, मतलब उतने योग्य नहीं थे, वो ऐसा बता रहे थे, योग्य नहीं थे, लेकिन उनको आर्मी में जाना पड़ा। तो आर्मी में जाना पड़ा तो फिर क्या हुआ, उस समय वियतनाम का युद्ध चल रहा था, तो उनको वहाँ भेज दिया गया। तो वो मतलब बड़े डरपोक थे, वो डरपोक थे। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा इमरजेंसी में, फिर अभी जैसे यूक्रेन में क्या है, यूक्रेन मार्शल लॉ लग गया है, 18 to 60 ईयर के जो पर्सन है वो कंट्री छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम किसी को गन दी जा सकती है और उसको भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से उनको वियतनाम युद्ध में भेज दिया गया। बड़े घबराए हुए थे, गोलियां चलने लगी, तो गोलियां चलने लगी तो वो बहुत घबरा गए, और उनके एक मित्र को, उनके एक साथी को गोली लग गई। तो अब वो सोचे कि अब दूसरी गोली कभी भी मेरे ऊपर आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, तो वो जो उनके साथी थे तो उनको उठा के ऐसे उनकी ओर लेके, मतलब भागे, वहाँ से छोड़ के अपना कैंप की तरफ भागे, कि अब अगली गोली अगर लगेगी तो इनको लगेगी, कम से कम ये तो मर ही चुके हैं, तो अब मैं बच जाऊंगा। तो भागते भागते कैंप पहुंच गए, उनको ऐसे पटका तो वो थोड़ा कराहे, तो वो मतलब जीवित थे, तो फिर तो सब दूसरे जो साथी थे बोले, अरे तुमने तो इनको बचा के ले आए, वहाँ से अंदर से ले आए। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कैसे कैसे मैं खुद ही अपने को बचा के लाए। तो उनको फिर वीरता पुरस्कार मिल गया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं कि क्या हमारे साथ हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक टाइटल मिल जाता है, एक स्थिति में, परिस्थिति में जाते हैं और प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वीरता पुरस्कार दिला देते हैं। एक ना एक दिन दास बना ही देंगे, है ना। जब टाइटल मिल गया है तो एक ना एक दिन दास बना ही देंगे। तो ये जो समर्पण भाव है, दास्य भाव है, क्योंकि कोटि कोटि जन्मों से भोक्तापन का जो विचार हृदय में है, वो हमें हमेशा रोकता है इस समर्पण में और दास्य भाव में। जो मिथ्या अहंकार है वो हमें रोकता है हमेशा। तो जैसे कहते हैं कि प्रसाद का सेवन करने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं,
कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है, भागवत का पठन करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से बुद्धि शुद्ध होती है, और वैष्णव सेवा करने से अहंकार का नाश होता है, अहंकार, मिथ्या अहंकार का खत्म होता है। तो जब हम प्रयास करते हैं वैष्णव को प्रसन्न करने का, भगवान को प्रसन्न करने का, गुरु को प्रसन्न करने का, तो ये अहंकार सबसे बड़ी चुनौती है हमारे जीवन में। बद्ध जीव के लिए अहंकार एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम सारा प्रयास जो है हम इसी अहंकार को खत्म करने के लिए करते हैं। अभी जैसे हम कहते हैं कि माला करने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या कहा जाता है कि कोई वैष्णव अपराध हुआ है और आप उसको पहचानिए और सेवा करिए। क्योंकि ये जो वैष्णव अपराध कब होता है? जब हम वैष्णव के साथ मिलके सेवाएं एग्जीक्यूट करते हैं। और सेवा का मतलब ही है कि अपनी इच्छाओं का दमन करके दूसरे की इच्छाओं को प्रायोरिटी देना। यहीं पे कर्षण होता है, यहीं पे अहंकार आता है सामने। और उसी का फिर हम, जैसे कल बता रहे थे प्रभु जी कि जब हम साथ में होते हैं तो जब से बर्तन होते हैं, खटकते हैं, वहीं पे हमारे अहंकार की परीक्षा होती है, सही मायने में अहंकार की परीक्षा होती है, और उसी का हम प्रयास करते हैं उसको दूर करने का। तो यहाँ पे देखिए कुंती महारानी और ये पांडवों के आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कुंती महारानी के 5 पुत्र थे, वीर पुत्र थे, बलशाली, उनके जैसा कोई था नहीं, भीम, अर्जुन। तो लेकिन उनकी शरणागति क्या थी? उनको इस चीज़ का कोई अहंकार नहीं था, उनके बलशाली पुत्र हैं या इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो हमेशा क्या है? भगवान पे शरणागत रहती थी, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं था। तो ये जो अहंकार है वो कैसे आएगा? जब हम दास्य भाव अपने भीतर लाएंगे। दास्य भाव मतलब हम किसी भी रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करें। जैसे यशोदा मैया वात्सल्य भाव में, गोपी जो है वो साख्य भाव में, गोपियाँ माधुर्य रस में, लेकिन वहाँ पे दास्य भाव प्रधानता में रहता है। मतलब यशोदा मैया का जो वात्सल्य रस है जो आदान प्रदान कर रही हैं, वो कैसे? वो दास्य की भावना से प्रेरित है, दास्य भाव की प्रेरणा की भावना से प्रेरित है। मतलब सबका जो फाउंडेशनल रस है, फंडामेंटल रस है, वो है दास्य भाव। अदरवाइज हम किसी भी भाव में रह के क्या है? अपरिचयात अवज्ञा करेंगे, भगवान के साथ भी अपराध कर सकते हैं। तो ये जो दास्य भाव है, यही मूल है, यही हमको डेवलप करना है, और इसीलिए हमको दास नाम दिया जाता है कि हम हमेशा ये याद रखें। लेकिन व्यक्ति क्या है? संसार में क्या है? सब बॉस बनना चाहते हैं, अपना हम प्रयास करना चाहते हैं, नम्रता नहीं है और हम दास नहीं बन पा रहे। तो दास बनने के लिए सबसे ये कुंती या पांडव की अवस्था में आने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सेवा करें, अपनी इच्छाओं को वैष्णव की इच्छाओं के समक्ष छोटा करके उनकी हम सेवा करें। क्योंकि जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो जो हमारा अहंकार है, भाई सेवा हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो भोक्तापन का भाव है वो उभर के आता है, और हम सेवा करने में मतलब कलमश पैदा होता है, कर्षण होता है, और इस तरीके से, और हम इस भाव में नहीं आ पाते हैं कि भगवान प्रसन्न हो या गुरु प्रसन्न हो या वैष्णव प्रसन्न हो। तो ये जो सेवा या दासत्व का जो डिपार्टमेंट है वो है बलराम जी के पास। बलराम जो है फर्स्ट एक्सपेंशन है। तो बलराम जी को जैसे भगवान कृष्ण हैं सेवित भगवान, पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो ये है सर्विटियर
पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मतलब ये क्या है, सेवक भगवान है, जो भगवान की सेवा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिपार्टमेंट है, वो बलराम जी का है। तो वो सारा अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ये मृदंग करताल ये सब बलराम जी का एक्सटेंशन है, तो बलराम जी सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे हमको अगर रसगुल्ला खाना है तो क्या होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि सोच लेंगे और रसगुल्ला मिल जाएगा। हमें किचन होना चाहिए, हमारे पास यूटेंसिल्स होने चाहिए, गैस होनी चाहिए, ठीक है, तब हम रसगुल्ला बना पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को आइसक्रीम खानी है तो किसी को गर्म तो होना ही पड़ेगा, तभी आइसक्रीम मिलेगी ठंडी ठंडी, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये बलराम जी टेक केयर करते हैं। जैसे भगवान की संवित, संधिनी और आह्लादनी शक्ति है, तो भगवान बलराम जी संवित शक्ति के, संधिनी शक्ति के अधिष्ठाता हैं और वो सब टेक केयर करते हैं। वही हमारे चैत्य गुरु होते हैं, वही हमें प्रेरणा देते हैं भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, तो अब सेवा के लिए आपको केवल इच्छा शक्ति चाहिए। हमें सेवा के लिए केवल और केवल इच्छा शक्ति चाहिए। रेस्ट ऑल इज टेकन केयर बाय गॉड हिमसेल्फ। जैसे भगवान ने वसुदेव जी को जेल में थे तो उनको क्या सेवा दी? उनको सेवा दी कि हमें पहुंचा दो, यहाँ मथुरा से लेके नंदगांव जाना है, गोकुल जाना है। तो अब वसुदेव जी का आप अगर देखिए, वसुदेव जी का क्या क्वालिफिकेशन था, मतलब एक छत्री के फॉर्म में आप देखिए, वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। तो उस हिसाब से क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेवा बहुत बड़ी थी। उनका जो एक एज ए छत्री, अगर उनका पास्ट बैकग्राउंड देखा जाए उनका पूरा, तो भाई वो क्या है कि कंस से अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, अपने 6 पुत्रों को नहीं बचा पाए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सेवा दी और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इसको स्वीकार किया। और फिर आगे क्या हुआ हम देखते हैं, सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे सारे खुल गए। तो अब ऐसा नहीं कि वसुदेव को पहले से मालूम था कि ये सब होगा। भाई अगर हमको पता चल जाए कॉन्सिक्वेंसेज आगे क्या है, आगे सब गुड विन विन कंडीशन है, तो हम बड़े आराम से सेवा ले लेंगे। लेकिन वसुदेव जी को ऐसा नहीं मालूम था कि ये हम पहरेदार सब सो जाएंगे, क्योंकि कई मल्टीफोल्ड गेट लगे हुए थे, दरवाजे लगे हुए थे, 7 कोठरियों के अंदर 7 दरवाजे थे, उसके अंदर उसने कंस ने रखा था उनको। तो सारे ताले टूट गए और सारे पहरेदार सो गए। तो ये वसुदेव जी को पहले नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार किया। फिर भगवान ने क्या किया कि उनको मतलब सारी व्यवस्था बनाई और वो फाइनली भगवान को ले जा पाए मथुरा से। तो इस तरीके से हम क्या है कि हमें केवल इच्छा शक्ति अपनी रखनी, वो हमारा पार्ट है। केवल हमारा पार्ट क्या है, इच्छा शक्ति हमें रखनी है किसी भी सेवा के लिए, किसी भी कार्य के लिए। बाकी रेस्ट क्या है, रेस्ट वैष्णव की ब्लेसिंग, भगवान की कृपा से सारा काम हो जाएगा। जैसे वसुदेव जी का क्या कॉम्पिटेंस था भाई, वसुदेव जी अगर देखें तो वो हर तरीके से फेल्योर था उनका, लेकिन देखिए उन्होंने इतनी बड़ी भगवान की सेवा कर दी। यमुना में डूबते डूबते हुए सोचिए जरा, पीछे जिसके एक छोटा सा पैर में सांप भी आ जाए, मान लो तुम पानी में चल रहे हो और पैर से कुछ लग जाता है, तो देखो कि कितनी हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल शौक लगता है, कुछ भी, चाहे नीचे वो झाड़ी वाड़ी हो, कुछ भी पौधे हो, अगर पैर फंस गया, सोचो उनके पीछे शेष नाग था, क्या उनको दिखा नहीं होगा? लेकिन देखो उन्होंने तो इस तरीके से। और हम मतलब भगवान क्या है कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। रामायण में देखिए आप, रामायण के एग्जाम्पल देखिए, लक्ष्मण जी को देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए
कैसे मुस्कुराहट दी उन्होंने। देखिए लक्ष्मण, आप देखिए उनको उनको 14 वर्ष का जब वनवास मिला राम जी को, तो वो भी कपड़े पहन के आ गए लक्ष्मण। और लक्ष्मण क्या है, एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय एक ईश भाव में रहता है, मतलब कंट्रोलर क्षत्रिय होता है, क्योंकि वो क्या है, वो युद्ध करके ही सेवा कर सकता है किसी की। भाई क्षत्रिय का क्या काम क्या है, क्षत्रिय जो है वो न्याय दिलाता है, रक्षा दे करता है। तो इसके लिए वो क्या है, वो एक ईश भाव में रहता है, कंट्रोलर के तरीके से वो युद्ध करके लड़के, उसको क्षत्रिय का सेवा करने का अभिप्राय ही यही है कि वो युद्ध करे, लड़े, झगड़ा करे, ठीक है ना। जैसे अर्जुन कहते थे, अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भीख मांग लूंगा, मैं कैसे अपने परिजनों से युद्ध कर सकता हूँ। तो भगवान बोले कि तुम अभी ये सब फंडेबाजी कर रहे हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, अभी कल को तुम भीख मांगने जाओगे, कोई भीख देगा नहीं तो उसको मार दोगे 2-4 झापड़। कहने का तात्पर्य ये है कि क्षत्रिय जो है वो ईश भाव में होता है। तो लक्ष्मण के लिए देखिए कितना डिफिकल्ट था, लेकिन लक्ष्मण ने ये सेवा स्वीकार की, ठीक है। और जैसा हमें सब पता है कि वो लक्ष्मण जो है, जब भगवान राम गए, वनवास गए, तो वहाँ गुहा, जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स थे, उनके सरदार वो मिले, उन्होंने अरेंजमेंट किया कुछ झोपड़ी उपड़ी का, और उस कुटीर बनाई, और इस तरीके से अरेंजमेंट किया उनका। तो लक्ष्मण क्या है कि लक्ष्मण बड़े दुखी हुए कि जब राम और सीता को जमीन पे कुछ आसन पे लेटे हुए देखा। फिर उन्होंने प्रण किया कि मैं पूरे 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, और वो एवरी नाइट भगवान की सेवा में तलवार लिए, उनकी जंगल था ही, उनकी रक्षा में वो सोते रहते थे और उनकी रक्षा में रहते थे। तो इस तरीके से देखिए लक्ष्मण के लिए कितना डिफिकल्ट था इस तरीके की सेवा करना। लक्ष्मण भी कह सकते थे कि हम भाई श्राप मिला है आपको, तो आपको ये आदेश मिला है जाने का, मैं क्यों जाऊँ भाई। लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण की सुंदर पत्नी थी और राज्य था पूरा भोगने के लिए, लेकिन क्षत्रिय होके भी उन्होंने इस सेवा को स्वीकारा। और इसके आप मतलब भरत का भी एग्जाम्पल देखिए, भरत का एग्जाम्पल देखिए। भरत महाराज जो थे, वो आप समझिए उनके लिए तो सेवा करना और डिफिकल्ट था। मतलब लक्ष्मण तो एक बड़ी अच्छी इमेज में थे, उनका बड़ा प्रेज था कि, लेकिन भरत को सब उलाहने देते थे। अयोध्या में सब कहते थे कि यही है अपने पिता का हत्यारा, यही है राम को भगाने वाला। इस तरीके से ऐसा बताते हैं कि भरत जो थे वो बहुत अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त से भी काफ़ी पहले जाके उसमें स्नान कर लेते थे। कौन सी नदी है वहाँ अयोध्या में? सरयू नदी में। हाँ, वो जाके, क्योंकि वहाँ पे अगर सिविलियन मिल जाते थे अयोध्यावासी, तो वो उनको बड़ी उलाहने देते थे। तो भरत महाराज ने भी ये स्वीकारा, ये सेवा की। उन्होंने उनका राज्य समझ के राज्य चलाया, समझिए उनकी खड़ाऊ रख के। तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उस उलाहने और आलोचना के माहौल में उन्होंने सेवाएं की। तो कई बार हमारे लिए होता है कि हम एक कोई सेवा हमारे फेवरेबल नहीं होती है, इवन हमारे कॉम्पिटेंस, हमारी क्वालिफिकेशन, हर चीज़ को चैलेंज करके हमारे फेवरेबल भी नहीं है, तब भी हमको सेवा मिलती है, और हम बड़ा कलमस में रहते हैं, इस चॉइस में रहते हैं कि ये अगर हमको मिल जाए सेवा तो ये हम कर लेंगे। आप समझिए जरा, लक्ष्मण जब वो हिरण का पीछा करने के लिए गए, तो रामचंद्र जी बोले कि आप सीता का ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मण, फिर उसने क्या था, मारीच था ना, हाँ मारीच। तो उसने क्या है कि उसने जब हे सीते, हे लक्ष्मण ऐसे चिल्लाया, तो सीता माता ने जब सुना, तो वो लक्ष्मण से बोली कि जाओ तुम्हारे भैया प्रॉब्लम में है। तो बोले अरे माते, आप ये सब मैं जानता हूँ, इन सब असुरों को मैं जानता हूँ, ये सब कुछ नहीं।
लेकिन तो सीता ने उनको बहुत डांट लगाई और मतलब बोला तुम, मैं समझती हूँ तुम मुझे भोगना चाहते हो, और इस तरीके से तो सब समझिए कि कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया गया लक्ष्मण के। फिर बोले, फिर वो लक्ष्मण रेखा खींच के फिर गए फाइनली, फिर वहाँ गए रामचंद्र जी के पास पहुँचे। रामचंद्र जी ने वहाँ पे डांट लगाई कसके, तुम कैसे आ गए छोड़ के, तुम कैसे छत्री हो। तो आप समझिए जिसका कैरेक्टर और जिसका कॉम्पिटेंस, उनके क्षत्रियता पे भी क्वेश्चन हुआ, उनके कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन हुआ, लेकिन वो क्या है, वो कंटिन्यू 14 वर्ष तक उसी तरीके से सेवा करते रहे। तो कई बार क्या है कि हमारे साथ भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती हैं, लेकिन हम जब सेवा करते हैं तो हम इन कैरेक्टर्स का, इन महाभारत, ये जो महापुरुष लोग हैं, इनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस, क्योंकि हम एक राम दरबार जब देखते हैं तो बड़ा हम मतलब बड़ा सब हैप्पी एंडिंग होती है ना, बड़ा सब प्रसन्न दिखते हैं। उसमें लक्ष्मण जी भी खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, लेकिन वास्तव में इन लोगों ने किस तरीके की परीक्षा दी है तो उसको हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इन्हीं सब बातों को सोच के समझ के हम दास्य भाव ला सकते हैं, और दास्य भाव में रहेंगे तो हम वैष्णव की सेवा कर पाएंगे सही मूड में और प्रसन्न कर पाएंगे। वैष्णव और गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसा कल अतुल कृष्ण बाबू कह रहे थे कि भगवान नहीं भी प्रसन्न होंगे, बस हम गुरु को टारगेट रखे हैं, गुरु को प्रसन्न करना है। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो भगवान तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो ही जाएंगे, फिर उनको होना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये तो बड़ा अच्छा श्लोक था, लेकिन मैं कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं पाया, तो अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिए। और गिरिराज प्रभु का आभारी हूँ कि वो सेवाएं देते रहते हैं। प्रभु जी, मैं बहुत ज़्यादा भागवतम पहले नहीं पढ़ता था, लेकिन आपने जब से बोला है तो मैं भागवतम का अध्ययन करने लगा हूँ, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ टीका टिप्पणी कुछ बताना चाहते हैं, या किसी का कोई प्रश्न है तो करेक्ट। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। हमारा चंद्र गोविंद प्रभु की जय।